तो पिछले एपिसोड में हाओ चेन चेन जियांडी से बात करने के लिए गया हुआ था, जहां पर हम देखते हैं कि वो उनको देखते ही पहचान गया था और फिर उनसे कहता है कि मैंने तो आपके बारे में अपने डैड से बहुत कुछ सुना है, क्योंकि मेरे डैड ने मुझसे बताया था कि आपने अकेले ही बहुत सारे डीमन गॉड को मारा था। तब इसके बारे में सुनकर चेन जियांडी उससे कहता है कि वैसे तो अब तक दुनिया बहुत सारी चीजों से गुजर चुकी है, लेकिन असल में तुम्हें इसके बारे में बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि जब तक कोई भी डीमन गॉड इंचार्ज में रहेगा वो लगातार नए डीमन गॉड को क्रिएट करता रहेगा। इसीलिए वो हाओ चेन से बताता है कि वैसे तो हम इसके बारे में उतना ज्यादा कुछ नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी इसके वजह से हम इंसानों को इसके लिए और ज्यादा टाइम मिल जाता है। तब इसके बारे में सुनकर हाओ चेन उससे कहता है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि फिर भी यह चीज बहुत ही अच्छी है, क्योंकि इसके दौरान हमें जो भी टाइम मिल पाता है हम उसमें खुद को बहुत ही अच्छे से डेवलप कर पाते हैं। इसके बाद वो इनसे कहता है कि वैसे तो बीते कुछ सालों में हमने डीमन गॉड को बहुत ही शानदार टक्कर दिया है, जिसके वजह से वे लोग बैटल फील्ड में भी हमारे सामने कुछ नहीं कर पाते, और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि यह चीज हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी एडवांटेज है। तब इसके बारे में सुनकर चेन जियांडी भी उससे कहता है कि तुम्हारी बात तो सही है, क्योंकि आखिरकार आज की सिचुएशन पहले से बहुत ज्यादा अच्छी है, लेकिन इसी के साथ वो इससे कहता है कि हम डीमन पिलर को एक दिन के लिए भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि असल में जब तक ये सभी सही सलामत रहेंगे यह बैटल ऐसे ही चलता रहेगा। फिर इसके बाद वो उसे बताता है कि वे डीमन पिलर 6000 साल पहले डीमन कॉन्टिनेंट में आए थे, जिसके बाद से हमारी डीमन गॉड के साथ में बहुत बार फाइट हुई, और इसी के साथ हमें डीमन पिलर को भी डिस्ट्रॉय करने का बहुत सारा चांस मिला, जिसके लिए हमने अपने तरफ से पूरी कोशिश की थी, और इसीलिए हमने डीमन पिलर को डिस्ट्रॉय करने का बहुत सारा मेथड भी ट्राई किया था, लेकिन आखिरकार इसके बाद भी हम इसके बारे में कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि हम जो मेथड भी इसके लिए ट्राई कर रहे हैं तो वो फेल हो जा रहा था। तब इसके बारे में सुनकर हाओ चेन को काफी गुस्सा आता है, और फिर वो चेन जियांडी से कहता है कि अगर ऐसा ही रहा तो यह बैटल तो हमेशा के लिए ऐसे ही चलता रहेगा। इसीलिए पास्ट में भले ही कोई डीमन पिलर को डिस्ट्रॉय करने में कामयाब नहीं हो पाया, लेकिन इसके बाद भी मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं इसे डिस्ट्रॉय करने का ट्राई जरूर करूंगा, क्योंकि मैं किसी भी कीमत पर इस वॉर को खत्म करना चाहता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके ऐसे जज्बे को देख चेन जियांडी भी काफी इंप्रेस हो गया था, और फिर उससे कहता है कि यह तो बहुत ही अच्छी बात है। इसके बाद वो इससे कहता है कि मैंने तुम्हारे टीम के फाइल को रिव्यू किया, जिसके बारे में जानकर मैं भी काफी हैरान हो गया था, और इसके बाद वो उससे कहता है कि अब तो तुम डीमन कोड को भी मार सकते हो, और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि अब तुम टाइटल को भी लेने के लिए ग्रो हो गए हो, जिससे कि तुम्हारे डीमन हंटिंग ग्रुप की पोटेंशियल और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन असल में हाओ चेन को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता, और इसीलिए वो चेन जियांडी से पूछता है कि टाइटल लेवल डीमन हंटिंग ग्रुप क्या होता है। तब इस पर चेन जियांडी कहता है कि हर टाइटल लेवल डीमन हंटिंग ग्रुप के पास में खुद का कोई यूनिक मीनिंग और रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, और फिर इसके बारे में वो इसे समझाने के लिए कहता है कि जैसे कि हमारे डीमन फीदर के पास में डीमन गॉड्स को मारने और उनके रोकने की जिम्मेदारी है, और इसीलिए हमारी ड्यूटी है कि इस तरह से हम इंसानियत की तलवार बन सके। इसके बाद वो इसे बताता है कि भले ही तुम्हारी टीम अभी सेंचुरी डीमन हंटिंग ग्रुप है, लेकिन फिर भी मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम इसके लिए कोई ना कोई डिसीजन जरूर लोगे, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हारे डीमन हंटिंग ग्रुप का डेवलपमेंट गोल और डायरेक्शन बहुत ही अच्छा होगा। इसके बाद वो इससे कहता है कि अगर तुम डीमन गॉड को डिस्ट्रॉय करने में मदद करोगे तो फिर इसके वजह से तुम्हारी टीम की ग्रोथ बहुत ज्यादा होगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर हाओ चेन भी इसके लिए मान गया था, और फिर वो चेन जियांडी से कहता है कि मैं इसके बारे में जरूर सोचूंगा, ताकि इस तरह से मैं भी अपने डीमन हंटिंग ग्रुप के लिए कोई यूनिक टाइटल सेट कर सकूं। तब इसकी ऐसी बात सुनकर चेन जियांडी के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी, लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक से वो डीमन एम्परर के बातों के बारे में सोचकर उदास हो जाता है, क्योंकि उसने चेन जियांडी से कहा था कि वैसे तो तुम सैकड़ों सालों से हमारे साथ में फाइट कर रहे हो, लेकिन इसके बाद भी आखिरकार तुम इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कर पाए, और इसके अलावा तुम्हें यह बात भी याद रखनी चाहिए कि इंसान की लाइफ बहुत ही छोटी होती है। इसके बाद उसने रिवील किया था कि वो मिलियन स्पिरिचुअल पावर पॉइंट को भी ब्रेक थ्रू करने में कामयाब हो गया है, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि चेन जियांडी की टीम अब धीरे धीरे ओल्ड हो रही है, और इसीलिए अब इसके बारे में सोचकर चेन जियांडी भी काफी परेशान हो जाता है। और तभी इसी बीच हम देखते हैं कि चेन जियांडी हाओ चेन को कोई चीज दिखाता है, और फिर उससे कहता है कि मैं इसे तुम्हें गिफ्ट के तौर पर देना चाहता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें प्रॉमिस करना होगा कि तुम डीमन गॉड को इंसानों से ज्यादा ताकतवर नहीं होने दोगे, क्योंकि अब अलायंस के आने वाले फ्यूचर तुम ही हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि हाओ चेन भी इसके लिए मान गया था, लेकिन असल में चेन जियांडी सबसे ज्यादा डीमन एम्परर के बातों से परेशान होता है, क्योंकि उसने कहा था कि आने वाले समय में उसका सामना करने वाला कोई नहीं होगा। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि हाओ चेन होली मून के साथ में यहाँ से बाहर आ गया था, जहाँ पर वो चेन जियांडी के दिए गए ट्रेजर को देख कहता है कि इसके वजह से तो मेरे टीम का कॉम्बैट एबिलिटी बहुत ही अच्छे से इंक्रीज हो जाएगा, और अब ऐसी बात कहने के बाद वो इसे अपने पास में रख लेता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लिसिन काफी तेजी से दौड़ते हुए यहाँ पर आती है, और फिर वो हाओ चेन से कहती है कि तुम्हें तुरंत
तुरंत ही मेरे साथ में यहाँ से चलना होगा, क्योंकि अब सायर वैसे तो होश में आ गई है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनते ही हाओ चेन उसके तरफ जाने लगा था, क्योंकि असल में वो जैसे ही सायर के पास में से यहाँ पर आया था तब अचानक से सायर के अंदर का किलिंग इंटेंट फिर से एक्टिवेट हो गया, जिसके बारे में देख सायर की मदर भी काफी परेशान हो गई थी और उसने सायर को बचाने के लिए अपने स्वॉर्ड को भी ओपन कर लिया था। लेकिन फिर उसकी मदर कहने लगी कि सायर इस वक्त अपने सर्किट पावर के खिलाफ में फाइट कर रही है और इसीलिए वो अपने पावर का यूज करके उसे प्रोटेक्ट करने लगी। जिसके बाद से सायर के बॉडी का किलिंग इंटेंट तो धीरे धीरे छोटा हो गया, लेकिन आखिरकार इसके बाद भी सायर अभी तक होश में नहीं आई है। इसके बाद हम देखते हैं कि हाओ चेन दौड़ते हुए सायर के पास में आ गया था, जहाँ पर वो उसे ऐसे कंडीशन में देख बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और तभी अचानक से इसके बॉडी में से निकल रही पावर इसके चारों तरफ के बैरियर को तोड़ देती है। तब यह देखते ही हाओ चेन तुरंत उसके पास में आ गया था, लेकिन अब इसी के साथ हम देखते हैं कि सायर की आंख पूरी तरह से ठीक हो गई थी, जिसके वजह से वो हाओ चेन को भी देख पा रही होती है और फिर उससे पूछती भी है कि क्या तुम हाओ चेन हो। तब इसके बारे में सुनकर हाओ चेन खुश होते हुए उससे कहता है कि हाँ मैं ही हाओ चेन हूँ। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो इसके आंख को ठीक होते हुए देख काफी खुश हो गया था, क्योंकि आखिरकार सायर अब काफी टाइम के बाद फिर से देख पाएगी और इस वजह से इसके बारे में सोचकर हाओ चेन और भी ज्यादा खुश होने लगा था। लेकिन तभी यह देख सायर उससे पूछती है कि आखिरकार तुम मुझसे ज्यादा खुश क्यों दिखाई दे रहे हो। लेकिन हाओ चेन अब इसके बारे में सायर से कुछ भी नहीं बोल पाता, क्योंकि इस बात से वो यहाँ पर बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया था और इसीलिए वो तुरंत ही इसे अपने गले से भी लगा लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि हाओ चेन उस टाइम के बारे में याद करने लगा था जब उसने बहुत सारे डीमन के साथ में फाइट करके सायर को बचा लिया था। इसके बाद वो जैसे ही अपना सामान वहाँ से उठाने लगता है तभी कुछ देर के बाद सायर भी फिर से होश में आ जाती है। जिसके बाद हाओ चेन उससे कहता है कि अब तुम किसी भी चीज के बारे में चिंता ना करो, क्योंकि मैंने सारे डीमन को मारकर यहाँ से भगा दिया है। लेकिन इसके बाद हाओ चेन ने सायर से उसका नाम भी पूछा था और जब उसने हाओ चेन को अपना नाम बताया था तब हाओ चेन ने सायर से कहा था कि तुम्हारा नाम तो सच में बहुत ही प्यारा है। और फिर इसके बाद उसने सायर को भी अपना नाम बताया था, जिसके बाद हम देखते हैं कि सायर भी इसके नाम को सुनकर काफी खुश हो गई थी और फिर उससे कहती है कि तुम्हारा नाम भी बहुत अच्छा है। लेकिन फिर इसके बाद वो उससे पूछता है कि आखिरकार तुम्हारा घर कहाँ है, क्योंकि मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुँचा देता हूँ। लेकिन अब इसके बारे में सुनते ही सायर काफी उदास हो गई थी और फिर उसने हाओ चेन से कहा था कि मेरा घर यहाँ से काफी दूर है। तब इसके बारे में जानकर हाओ चेन उससे कहता है अगर ऐसी बात है तो क्या तुम मेरे साथ में मेरे घर चलोगी, क्योंकि हो सकता है कि मेरी मॉम तुम्हारे घर के बारे में जानती हो। तब इसके बारे में सुनते ही सायर भी काफी खुश हो गई थी और वो तुरंत उसका हाथ पकड़कर उससे कहती है कि चलो मैं तुम्हारे साथ में चलती हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि हाओ चेन भी इस बात से काफी खुश हो गया था और इसके बाद वे दोनों एक साथ में वहाँ से जाने लगे थे। लेकिन इसके बाद हाओ चेन उससे कहता है कि मुझे अभी इसके बारे में पता चला कि तुमने सर्किट वाले विक्टोरियस फोर्स के लास्ट राउंड को ब्रेक थ्रू करने के लिए मुझसे पावर लिया था, जिसके वजह से तुम आने वाले समय में फिर से अपने सिक्स सेंसेस को नहीं खोओगी। अब इतनी बात कहने के बाद वो उससे पूछता है कि यह तो बहुत ज्यादा पेनफुल एक्सपीरियंस होगा। लेकिन तब इस पर सायर उससे कहती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वे सभी मेरे बचपन के सेंसेस थे। पर तभी इसी बीच हम देखते हैं कि हाओ चेन से एक हेयर पिन दिखाता है, जिसे देखते ही सायर पहचान जाती है कि यह तो उसी का हेयर पिन है, क्योंकि जब सिया उसे हाओ चेन के पास में से लेकर वापस आ गया था तब इस बात से सायर काफी नाराज हो गई थी और फिर वो अपना हेयर पिन वहीं पर रख कर चली गई थी। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि सिया ने उस वक्त इसे अपने पास में रख लिया था और फिर जब वो डीमन गॉड के बारे में रिसर्च करने के लिए जा रहा था तब उसने इस हेयर पिन को हाओ चेन को दे दिया था और उससे कहा था कि अब सायर के प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी तुम्हारी है। जिसके बाद हम देखते हैं कि हाओ चेन भी इसके लिए डिसाइड कर लेता है और वो प्रॉमिस करता है कि वो सायर को प्रोटेक्ट जरूर करेगा। तो अब इसका अगला पार्ट भी कुछ देर में अपलोड हो जाएगा। लेकिन अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर कर देना और अगर आप इसके अगले पार्ट के लिए एक्साइटेड हो तो कमेंट करके भी जरूर बताना।